सागर में बस स्टैंड को नए स्थान पर ले जाने के बाद से यात्री और बस संचालक परेशान हैं। प्रशासन के फैसले से नाराज बस ऑपरेटरों ने गुरुवार की सुबह से हड़ताल कर दी। अनिश्चितकालीन इस हड़ताल की खबर यात्रियों को तब लगी जब वह बस स्टैंड पहुंचे, जहां देखा कि बसों की हड़ताल है। इसके बाद यात्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया। हजारों यात्री बस न मिलने की वजह से इधर उधर भटकते रहे। यहाँ बता दें कि प्रशासन के द्वारा बसों के रूट में बदलाव किया गया है, जैसा कि बस स्टैंड शिफ्ट के दौरान जो रास्ता निर्धारित किया गया था, अब 1 महीने बाद फिर उसी पर चलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जबकि पिछली बार बस एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, तब सिविल लाइन मकरोनिया वाले रूट से बस निकलने की सहमति बन गई थी, लेकिन अब इसे बमौरी से मकरोनिया कर दिया गया है। प्रशासन के निर्देश से गुस्साए बस ऑपरेटरों ने हड़ताल करते हुए बसों का संचालन बंद कर दिया है। बस हड़ताल का असर सीधे तौर पर यात्रियों पर पड़ रहा है, जिन्हें बस न मिलने से पूरे दिन परेशान होना पड़ा। मुझे जाना सागर, तो बस यहाँ मिल रही नहीं मिल रही जी। मुझे पता नहीं था कि हड़ताल है। अब मैं घर से क्यों निकलती? अब कैसे पहुँचोगी आप अपने घर? अब क्या करूँगा? नहीं मिल जाएगी तो जाएंगी, ना तो घर पर लौट जाएंगे। घर से तो मैं आई सूटिया से रिक्शे से, यहाँ पर देखा तो कोई बस भी नहीं जा रही। मुझे 1 घंटा हो गया स्टैंड में। तो बस का इंतजार कर रहे हैं? बस का कब से इंतजार कर रहे हैं? अभी थोड़ी 15। अच्छा, बस की हड़ताल है। अब बस की हड़ताल है तो हमें मालूम थोड़ी ना हड़ताल। तो आप परेशान हो रहे हो? अब बस आएगी तो चले जाएंगे, नहीं आएगी तो घर चले जाएंगे। कहाँ जाना? बस का इंतजार कर रहे हैं? कोई इंतजार कराई जाएगी तो बस अभी तक आई नहीं है? नहीं आई जाएगी। आपको पता नहीं है कि बस की हड़ताल चल रही है? नहीं, हम तो ना रिश्तेदारी होते हैं जो उनके आगे कोई हड़ताल है। अब ये समझ से जा रही है, अब भाई सबाई फिर रहा है यार। हमका सबाई लोग फिर रहा है। कितनी देर से आए हो स्टैंड पे? तो इसे होगा 2 घंटा। 2 घंटा। वहीं प्रशासन के खिलाफ बस ऑपरेटर एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इस दौरान बस ऑपरेटर के साथ पुराने बस स्टैंड के दुकानदार और ऑटो रिक्शा चालक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बस स्टैंड जाने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर हटाओ, स्टैंड वापस लाओ के नारे भी लगाए। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष पांडे ने कहा कि प्रशासन ने बस स्टैंड शिफ्ट कर दिया है, लेकिन नए बस स्टैंड से यात्रियों के साथ आपराधिक घटनाएं, गुंडागर्दी हो रही है। साथ ही बसों के संचालन के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसका खामियाजा बस ऑपरेटर को भुगतना पड़ रहा है। अब जब तक बस स्टैंड को वापस नहीं लाया जाता, तब तक ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। जो सागर शहर के यात्री परेशान हो रहे हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं। यह निर्णय ऐसे अचानक नहीं लिया गया। इसकी लड़ाई हम 4 साल से लड़ रहे थे, मगर शासन के मंशानुरूप पिछले 13/5 में हम लोग चले गए। उसी से चले गए। शासन ने कहा था कि हम मानेंगे, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, मगर उसमें छोटा बस मालिक से लेके बड़े बस मालिक तक को पर डे किसी को 500, किसी को 1000 रुपया घाटा लग रहा है। ना तो उसमें डीजल का खर्च निकल पा रहा है और ना अपना पैसेंजर टैक्स निकल पा रहा है। तो ऐसे में हम कैसे चला पाएंगे वहाँ से? और महिला यात्रियों के लिए रात में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। रात में वहाँ गुंडागर्दी अलग होती है। ये सब बातों को लेकर कल रात में एसोसिएशन वालों ने निर्णय लिया कि हम अनिश्चितकालीन, कलेक्टर का जो आदेश भी निकला है कि सिविल लाइन से भी आप नहीं आ जा सकेंगे, वह भी तुगलकी फरमान है। जबकि समझौता हुआ था, विधायक जी थे उसमें, और नगर निगम आयुक्त महोदय थे, कलेक्टर साहब थे, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह सब थे, एसपी साहब वगैरह थे। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे संचालन करें? तो अब ये जो हड़ताल हुई है, ये कब तक के लिए ये जब तक हमारा पुराना बस स्टैंड नहीं हुआ तब तक के लिए स्ट्राइक रहेगी। कोई बस संचालन ना करेंगे, ना करने देंगे।